हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले को जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप किसी भी कंपनी या किसी भी प्लेस पे आप जाके अगर आप वर्क कर रहे हैं तो महीने के 15 से 20 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। और कहीं भी ज़्यादातर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उनको आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और आप वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस शीट की। अटेंडेंस शीट किस लिए बनाते हैं, अटेंडेंस शीट का यूज़ कहां, कब और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस शीट हम लोग बनाते हैं अपने एम्प्लॉय की, यानी कि कितने एम्प्लॉय आपके कंपनी में वर्क कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं। फिर उनकी उपस्थिति को नोट करते हैं, यानी कितने दिन एब्सेंट हुए, कितने दिन प्रेजेंट हुए, हमारी कंपनी ने कितने दिन छुट्टी दी, हमारी कंपनी में वो कितने दिन हाफ डे लिए। इन सभी चीज़ों को यानी टोटल उपस्थिति की अगर रिकॉर्ड हम टोटल उपस्थिति बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए अटेंडेंस शीट को तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको 2 रो और कॉलम जो आप अपनी इच्छा अनुसार मर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लिख दें अटेंडेंस शीट। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मंथ लिख देना है, यानी किस मंथ की आप अटेंडेंस शीट को तैयार कर रहे हो उसको लिख देना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जनवरी मंथ की अटेंडेंस शीट को बनाया। अब यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या कर लें कि थोड़ी सी इसके फॉन्ट की साइज को बड़ी कर लें, यानी आपका जो अटेंडेंस शीट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लाइट दिखे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EMP ID। फिर उसके बाद लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम, यानी EMP नेम हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं पोस्ट। तो यहाँ आपकी जो एम्प्लॉय आईडी लिखी है, एम्प्लॉय आईडी में होता क्या है, जैसे आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको रोल नंबर दे दिया जाता है कि आपका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं उनको भी उनकी आईडी दे दी जाती है कि आपकी आईडी नंबर ये है, आपकी आईडी नंबर ये है, ठीक है। और एम्प्लॉय नेम में आपको क्या करना होता है कि जो आपके यहाँ कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों के नाम को यहाँ पे लिखते हैं। पोस्ट में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे उनके पद के नाम लिखते हैं, यानी अगर हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है तो वो किस पद पे काम कर रहा है, मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वर्कर है या प्यून है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आईडी लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी लिख दी SSDN 101, ठीक है। फिर दूसरी आईडी लिख दी SSDN 102। और अब आपको यहाँ से करना क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ आप ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ऑटोमेटिक से यहाँ पे लिखता हुआ चला जाएगा। फिर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी के नेम टाइप कर देना है जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सभी के नाम दे दिए। और फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे पोस्ट लिखना है। जैसे शुभम है तो मैनेजर के पोस्ट पे हैं, मोहन है सुपरवाइज़र हैं, फिर हेल्पर हैं, प्यून हैं, वर्कर हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप सभी के पोस्ट को लिखते हुए चले जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट करना क्या है कि यहाँ पे आप डेट डालिए। देखिए डेट को डालना किस प्रकार से है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/1/2025, यानी हमने यहाँ पे तारीख डाली 1/1/2025, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी तारीख हमने डाली 1/2/2025, यानी 1/2/2025 मैंने इसलिए डाला क्योंकि कंप्यूटर में हमें सबसे पहले मंथ को लिखना होता है, फिर डेट को लिखना होता है, फिर ईयर को लिखना होता है, ठीक है। फिर कुछ इस प्रकार से आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। करना क्या है कि इसको ड्रैग करते हुए चले जाना है। आप कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो आपकी सारी डेट जो है वो ऑटोमेटिक से लिख के और आ जाएगी। अब आपको घबराना नहीं है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने सिंबल आएगा, तो उसके लिए एक तो शॉर्टकट की है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करें, फिर उसके बाद आल्ट की को छोड़ दें, फिर दोबारा से आल्ट की को प्रेस करने के बाद आल्ट के साथ
HOI प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक से सेट हो जाएगा। अन्यथा फिर इसके लिए दूसरा ऑप्शन एक है कि यहाँ पे आप सेल ग्रुप में स्थित फॉर्मेट कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपकी सारी डेट जो है वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे सारे कॉलम को अपने हिसाब से वो सेट करके और सभी सेल में अपने हिसाब से डेट लिख जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपकी जो डेट लिखी हुई है वो थोड़ा बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से आप अटेंडेंस शीट को और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और भी अच्छी तरीके से दिखने के लिए आप करें क्या कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी भी डेट आपकी दी हुई है उन सभी डेट को आप सेलेक्ट कर लें और फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप डेट को सिलेक्ट कर लेने, फिर उसके बाद यहाँ पे आप नंबर ग्रुप में स्थित जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको करना क्या है, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डेट, यहाँ डेट लिखी दिख रही है, डेट पे आप क्लिक करेंगे। फिर जहाँ पे 14 मार्च लिखा हुआ है उस पर आप जाके क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो डेट थी 1/1/2025 जहाँ आपने लिखा था वहाँ पे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी करके और कुछ इस प्रकार से आपकी 31 जनवरी तक यहाँ पे डेट आ गई है। ठीक है, फिर अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वर्क आपका है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके नाम लिखे हुए हैं, पोस्ट लिखे हुए हैं, वो सेल से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भी आप करो क्या कि सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की बटन को प्रेस करके फिर छोड़ दो। दोबारा से फिर से आप आल्ट की बटन को प्रेस करो और इस बार आल्ट की बटन को आपको छोड़ना नहीं है तब तक जब तक आप HOI की बटन को ना प्रेस कर दें। ठीक है, और अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो सेल था, आपका जो कॉलम था वो ऑटोमेटिक से यहाँ भी सेट हो चुका है। तो अब आपका नेक्स्ट वर्क है कि आगे चलना है और जहाँ आपने 31 जनवरी लिखा यानी जो आपकी लास्ट डेट है मंथ की, उसके बगल फिर आपको कुछ लिखना है। तो आप लिखेंगे क्या, टोटल डेज, यानी टोटल पूरे महीने में कितने दिन हैं उसको आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे, टोटल डेज। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है हाफ डे, यानी हाफ डे का अर्थ होता है कि आधे दिन में, जैसे हाफ डे लेके चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए 9 घंटे की ड्यूटी है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 घंटे ड्यूटी की फिर छुट्टी ले ली, तो उसको हम हाफ डे में कन्वर्ट करते हैं, हाफ डे में लिखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है हाफ डे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखना है आपको लीव। लीव यानी कि छुट्टी जो आपके कंपनी के द्वारा दी गई हो, जैसे संडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया, उनमें जो आपके कंपनी के द्वारा छुट्टी दी जाती है उनको हम लीव में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट कॉलम में एब्सेंट, और एब्सेंट लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। यानी यहाँ पे टोटल डे में आपको करना क्या है कि टोटल गिन के लिखना है कि कितने दिन हुए, जिसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा। हाफ डे, लीव, एब्सेंट और प्रेजेंट, ये आपको इतने कॉलम बना के तैयार करना है। तो अब हम फिर इसके बाद करेंगे क्या, बहुत ही आसान, एक आप लिख लें एक लाइन में P। देखिए P का अर्थ होता है प्रेजेंट, है ना, आप सभी पढ़ रहे होंगे। तो आपसे जब एब्सेंट और प्रेजेंट मैम बोलती होंगी तो यहाँ पे वो आपके सामने प्रेजेंट ना लिख के और सिर्फ P लिख के दर्शाती थी, जिससे हमें कंफर्म हो जाता था कि मैं प्रेजेंट हूँ, है ना। तो कुछ इस प्रकार से P लिख के और आप ड्रैग कर देंगे। फिर इसी को आप 31 तारीख तक पूरे में आपको ड्रैग कर देना है। यानी अब ये आप देख पा रहे होंगे कि सभी जगह पे PP लिखा हुआ है, यानी ये हर दिन सभी लोग पर डे प्रेजेंट थे। अब हमें करना क्या है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लेना है। लेकिन आप अगर कहीं वर्क कर रहे हो, अभी मैं आपको समझाने के लिए वीडियो को बहुत लंबा ना बना के मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए मैंने ये ट्रिक अपनाया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पर डे का देखते जाना है।
कि कितने दिन एब्सेंट हुए, कितने दिन प्रेजेंट हुए। तो अभी आपको करना क्या है, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सोहन है ये एब्सेंट थे 1 तारीख को, तो यहाँ पे आप ए लिख दें और फिर ऐसे ही जहाँ जहाँ एब्सेंट जो जो है उसको आप हटा हटा के जहाँ पी की जगह आप ए कर दो, ठीक है। ये आपको आसान सा स्टेप था, आप बीच बीच में ए करते हुए चले जाएं, जितने दिन जो एब्सेंट था उसकी जगह पे ए लगाते हुए चले जाएं, ठीक है। ए का अर्थ है एब्सेंट। फिर उसके बाद मान लीजिए 11 जनवरी को आपकी कंपनी ने छुट्टी दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब में एल लिखते हुए चले जाओ, यानी एक बार आप एल को लिखो और इनको ड्रैग कर दो। तो मान लो इस दिन छुट्टी थी, यानी एल लिख दो। फिर उसके बाद अगर 15 तारीख को कौन कौन एब्सेंट था, कौन कौन प्रेजेंट था, उसमें आप 15 तारीख वाले में एंट्री कर दो। मान लो ये यहाँ पे हाफ डे लेके चले गए थे तो हम एच लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अपने अटेंडेंस शीट में एंट्री को करते हुए चले जाओगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एच, जो प्रेजेंट थे उनके सामने लिख दिया पी और जो एब्सेंट थे उनके सामने लिख दिया ए, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले टोटल डेज निकालेंगे और टोटल डेज को निकालने के लिए बहुत ही आसान स्टेप, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे काउंटा का, COUNTA, काउंटा। फिर उसके बाद ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे और अब हमें करना क्या है कि स्टार्टिंग 1 तारीख के पास चले जाना है और 1 तारीख से लेके और 31 तारीख तक हमें ड्रैग करते हुए चले आना है। तो यहाँ 1 से 31 तक आप ड्रैग कर लो। फिर उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दो और इंटर की बटन प्रेस कर दो। और अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल डेज 31 का है, यानी ये पूरा महीना 31 का है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉलम हाफ डे का। हाफ डे यानी आधी दिहाड़ी करना, हाफ डे में आधे दिन में छुट्टी ले लेना, उसको कहते हैं हाफ डे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल, हाफ डे के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे इक्वल काउंट इफ, यानी काउंट मीन्स गिनना, इफ मीन्स यदि, यानी कि यहाँ पे हमने शर्त दी है कि काउंट इफ यानी गिनो, यदि हमारे, अब हम करेंगे क्या, काउंट इफ का फॉर्मूला करने के बाद इक्वल काउंट इफ लिखने के बाद अब हमें फिर से सेम उसी प्रकार से पूरे 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद एच लिखेंगे, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, फिर इंटर की बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अब आपको शो हो रहा होगा कि हाफ डे का फॉर्मूला लग गया है। और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे डबल क्लिक करके या ड्रैग करके हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड नंबर का कर्मचारी है, यानी जो दूसरे नंबर पे हैं, उन्होंने 1 दिन हाफ डे किया है, बाकी लोगों ने 0-0 दिन किया है। इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 दिन हाफ डे लिया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हाफ डे का फॉर्मूला भी लग जाता है। चेक करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, मान लीजिए 31 तारीख को फर्स्ट जो ये पहला कर्मचारी था आपका, ये क्या हुआ, हाफ डे ले लिया लास्ट दिन में। तो जैसे ही हम यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 है, जैसे ही हम यहाँ पे P की जगह H लिखते हैं और इंटर की बटन प्रेस करते हैं, तुरंत यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये हाफ डे 1 दिन काउंट कर लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे लीव, यानी कि छुट्टी। अब छुट्टी निकालना है तो करेंगे क्या, सेम फॉर्मूला काउंट इफ का ही आपको लगाना है, COUNT काउंट इफ इन ब्रैकेट ऑन। आपको फिर से पूरी डेट जितनी भी है 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको लगाना है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और इस बार आपको L प्रेस करना है। उसके बाद फिर से आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के और ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे लीव यानी छुट्टी जो थी वो 1 दिन थी, यहाँ पे लिख के आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद करना क्या है, एब्सेंट निकालना है, यानी अनुपस्थिति कितने दिन हुई।
कंपनी में वर्क था या ऑफिस में वर्क था, फिर भी कर्मचारी काम करने नहीं आया, तो उसको हम अनुपस्थिति उसकी नोट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला सेम काउंट इफ का ही यूज करना है। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने के बाद सेम फॉर्मेट वही आपको करना है कि पूरी डेट जितनी भी है उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 तारीख से 31 तारीख तक। उसके बाद फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इस बार आपको प्रेस करना है ए, और फिर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करके यानी ब्रैकेट को ऑफ करके और इंटर की बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है वो एक भी दिन अब्सेंट नहीं हुआ है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि सेकंड यानी दूसरा जो कर्मचारी है वो 2 दिन छुट्टी था, और फिर ऐसे ही तीसरे नंबर, चौथे नंबर के जो व्यक्ति हैं वो भी छुट्टी पे थे, अब्सेंट थे, अनुपस्थिति थी उनकी, तो यहाँ पे आपका अब्सेंट भी निकाल के दे देता है। फिर अब आपको नेक्स्ट और लास्ट सबसे प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाना है, यानी कितने दिन उपस्थिति थी आपकी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इक्वल सेम फॉर्मूला काउंट इफ का लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो रेंज को आपको सेम फॉर्मेट में उसी तरीके से 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सभी को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लगाएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इस बार आपको प्रेस करना है P, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके आपको ब्रैकेट को ऑफ करना है और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल जो प्रेजेंट थे वो 29 दिन थे और हमारे पूरे महीने में था 31 दिन। यानी अब हम चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कितने दिन थे, 29 दिन, अब्सेंट नहीं हुए, ठीक है। एक दिन छुट्टी थी यानी 30 दिन हो गए, और एक दिन हाफ डे ले लिया यानी 31 दिन हो गए। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो सही आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सभी सेल को सेट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल A कर दो, यानी ऑल सेलेक्ट कर लो, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाके क्लिक करो, फिर यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ पे आप क्लिक कर दो, और यहाँ से अब वो है जितने भी कॉलम हैं वो ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक से सेट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार से आपका जो भी सेल था वो सेट हो चुका है। अब आप करें क्या कि इन सभी को जो अब्सेंट और प्रेजेंट था इन सभी को आप सिलेक्ट कर लें, ताकि आपकी जो अटेंडेंस शीट बनी है वो थोड़ा सा अच्छी लगे दिखने में। उसके लिए आप करें क्या कि अब्सेंट प्रेजेंट सभी को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको सेंटर में कर दें, यानी केंद्र में, यानी बीच में लिख दें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं हम। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके और इसके फॉन्ट को अगर आप कलर करना चाहो तो यहाँ से इसके फॉन्ट को कलर कर दो, ठीक है। और अगर इसके शेप को कलर करना चाहो, यानी जो कॉलम है उसके जो हाईलाइट जिसको हम कहते हैं, अगर अक्षर को हाईलाइट करना चाहो तो यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर ऐसे ही आप अपने सभी सेल को डिज़ाइन दे सकते हो, कलर कर सकते हो, और सभी को कलर करने के बाद फिर आप करें क्या कि सभी को फिर से आप सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ बॉटम बॉर्डर पे यानी बॉर्डर पे जाके आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें, तो सभी में बॉर्डर लग जाएगा और अटेंडेंस शीट आपकी कुछ इस प्रकार से शो करेगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आया या कहीं भी कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें।